नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश अब तक न्यूज। मैं हूं आपके साथ रविंदर वर्मा। गोहाना का निर्माणाधीन पंचनद पंजाबी द्वार कहीं ना कहीं विवादों में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल को इस पंचनद द्वार का विधिवत रूप से गोहाना चेयरपर्सन रजनी विरमाणी के द्वारा नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ कर दिया गया था और पिछले 3 दिन से लगातार जो है इस पर निर्माण कार्य तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी 2 दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा इसका काम रुकवाने की बात की गई थी, लेकिन अब जो है गोहाना के मेन बाजार के कुछ दुकानदार और सनातन धर्म मंदिर के प्रधान संजय महेंद्रिता के नेतृत्व में आज एसडीएम को मिलने पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा एक ज्ञापन देने का जो काम है वह किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि यह जो द्वार है वह शहर से बाहर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महावीर चौक है, शहीद चौक है और चौधरी देवीलाल चौक है, जिसको लेकर यहाँ पर ये जो द्वार है वह अच्छा नहीं लगेगा और यहाँ पर जो एरिया है वह भी काफी तंग है, जिसके चलते यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 स्कूल भी हैं जिनके बच्चों को आने जाने की के लिए भी समस्या पैदा होगी, जिसको लेकर आज जो है एसडीएम को ज्ञापन देने का जो काम है वह किया गया है। अब जो देखना यह है कि इसमें प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। प्रधान जी, आज ज्ञापन दिया गया, एसडीएम को दिया गया, एसीपी साहब को दिया, क्या करूँगा? पहले तो सभी को जय सिया राम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, एक व्हाट्सएप के माध्यम से भी सबको ना एक संदेश दिया गया कि बाज़ार के दुकानदार भी, मेरे साथ भाई भी खड़े हैं, कि यहाँ पर एक चौक बनाया जाएगा, पंचनद पंजाबी चौक। इसका शिलान्यास तो 1-1.5 महीना पहले हो गया, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए हमने ये कहा कि अभी जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हैं और गर्मी की छुट्टियों में 1 महीना बाज़ार में खूब काम होता है, और इससे पहले ऐसी मॉडल के 2 चौक हमारे यहाँ बने हैं, जैन चौक जींद मोड़ पर और गुरुद्वारा के अंदर गुरुद्वारा सिंह सभा का गेट। इन दोनों गेटों में लगभग 2 से 2.5 महीने रास्ता बंद रहा। हमारी एक कोशिश थी कि एक संदेशा दिया जाए कि इस काम को अभी ना किया जाए, इस चौक को कहीं और बाहर बनाया दिया जाए, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत जो है इस काम को बड़ी जल्दी से करने की पता नहीं क्या कारण है, रातों रात जेसीबी लगी, सुबह पिलर खड़े हो गए, एक जिद वाली बात हो रही है। यहाँ पर 2 स्कूल हैं, लोगों को बच्चे छोड़ने में भी स्कूल या तो दूर छोड़ना पड़ेगा और वहाँ तक व्हीकल भी नहीं जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बसों का आना जाना है, स्कूल की बसों का आना जाना, वो लोग परेशान होंगे। उससे बड़ी बात यह है कि ये 100 मीटर के एरिए में, 100 भी ज़्यादा का 50 मीटर के एरिए में पहले से कई नाम इस चौक के मशहूर हैं। ये समता चौकी के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पर बहुत सुंदर हमारे भारत के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल जी, उनकी प्रतिमा लगी हुई है, देवीलाल चौक भी इसको कहते हैं। इसमें अमर जवान चौक भी, जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि हर साल दी जाती है, वो जगह भी यहीं पर मौजूद है। बहुत सुंदर भव्य जैन चौक, जो जिसको कहें कि महावीर चौक है, नमोकार मंत्र लिखा हुआ, वो भी यहीं पर है। क्या सारी चीज़ें एक ही जगह पर। 2 स्कूलों की आवाजाही है, गवर्नमेंट स्कूल का तो बिल्कुल गेट के आगे ये बनने लग रहा है। पुराने स्टेडियम के अंदर आने का जो रास्ता है, जिसमें अभी मेला लगा हुआ है, वहाँ पर भी आवाजाही बिल्कुल ठप हो गई है। इसके कारण से 2 दिन हो गए जेसीबी वहाँ पर चलती है, वो बच्चे जो मेले में जाना चाहते हैं वो भी नहीं, सारा दिन यहाँ पर जाम लगा रहेगा। एक प्रार्थना की थी, एक रिक्वेस्ट की थी कि बाजार की पार्किंग नहीं है यहाँ पर, अभी लोग गाड़ी खड़ी करके कैसे लोग उसको वो करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात है। और हमारी तो ना, बात तो यह है कि म्यूनसिपल कमेटी ने तो उस कार्य को बंद कर दिया और पर्सनल मिस्त्री लगाकर वहाँ पर काम चलाया जा रहा है। ये बिल्कुल भी बात ठीक नहीं। हम पंचनद के 2008 से ट्रस्टी हैं। आप जो ज्ञापन दिया है इसमें 16 या 17 ट्रस्टियों के नाम है। उसके अलावा उसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने पंचनद के लिए 2008 से लेकर के आज तक काम किया है। क्या अगर पंचनद पंजाबी गेट बनना था तो इतना भी ड्यूटी नहीं बनती थी कि हमको एक बार बुला करके हमारे से सलाह कर ली जाती कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि यहाँ पर बने भव्य बने, लेकिन बाहर बने कहीं भी। इस बात से मनाही नहीं है कि पंचनद पंजाबी गेट नहीं होना चाहिए। अब ये चाहते हैं इस कार्य को रोक करके कहीं भी बाहर बनाया जाए। इसके लिए एक बार
रायशुमारी हो जाए, सबके साथ बातचीत हो जाए और इसको बाहर बनाया जाए। ये आज क्या किया आपने? आज हमने ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को, ज्ञापन दिया है डीसीपी साहब को कि भाई हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी ना बने। और कमाल की बात है, म्यूनसिपल कमेटी के एक आप सब लोगों, आप पत्रकार बंधुओं को, आपको भी सबको पता होगा इस बात का कि मदन लाल धिंगड़ा पार्क के अंदर एक कुछ बनने लग रहा है, कम्युनिटी सेंटर। उसके कई बार नाम भी बदल दिए गए, अब तो कम्युनिटी सेंटर कह रहे, पता नहीं वो क्या बन रहा है। उसका काम तो पूरा आप कर नहीं रहे हो। जहां पर लोग एतराज कर रहे हैं वहां पर इतनी स्पीड हो गई कि कमेटी के मना करने के बाद भी आपने अपने घर से मिस्त्री लगा के उस काम को कर रहे हो। तो ये थोड़ी सी नाराजगी है इस बात तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? हम और ऊपर जाएंगे जी, और प्रार्थना करेंगे किसी से। हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए, कहीं भी हो। जींद रोड पर बने, महम रोड पर बने, पानीपत रोड, बहुत सुंदर स्थान है, ऐसा बने, भव्य बने, लोग देखने आए इसको। लेकिन क्या 25 लाख बिल्कुल मिनिमम लागत पर आप क्या बनाओगे उसको? और जो सरिये आप लगे हुए हैं, आप सब पत्रकार बंधु जरा देखना, वेल्ड करके सरिये लगाए हैं जल्दबाजी में भी, और उनको सबको जंग लगा हुआ है। आप एक बार, आप सब तो पत्रकार हो, वीडियो भी बना सकते हो, सुविधा है, तो देखो तो सही क्या बनाने जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी है फटाफट। 9 साल से आप अध्यक्ष हो म्यूनसिपल कमेटी में, आज तक तो आपको याद नहीं आया। ये मांग तो 2008 से है पंचनद चौक की, लेकिन द्वार बनाना है, चलो द्वार बनाना है, द्वार भी बनाओ, लेकिन कम से कम अच्छा तो हो, ऐसी जगह पर तो हो कि जहाँ पर 150 आदमी कल को इकट्ठे होकर के उसके नीचे बैठ सकें, कोई बात कर सके, कोई कार्यक्रम कर सकें, किसी को बुला सकें। आपको किसी को संदेशा देना हो कि हम वहाँ पर कहाँ मिलेंगे, पंचनद गेट कोई बोलेगा उसको, समता चौक की बोलेंगे, देवीलाल चौक की पुराने जो चौक बने हैं उनकी प्रतिभा को भी नष्ट किया जा रहा है, उनकी उसको भी खराब किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जिद करके ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको लोगों ने पद दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, लोगों ने आपको बनाया, लेकिन आप जिद पर ही आ जाओगे कि हम जो कहेंगे वही ठीक है, किसी की रायशुमारी नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। जी, हमारे सनातन धर्म मंदिर के प्रधान परिचित समाज सेवी संजय मेहंदी रत्ता जी ने अभी आपको पूरे डिटेल में बताया, कुछ समय पहले भी आपको प्रेस के माध्यम से बताया कि गोहाना में पंचनद पंजाबी द्वार बने, लेकिन एक ऐसे स्थान पर बने 1947 के विभाजन के दौरान 10 लाख के लगभग हमारे पंजाबी समाज के भी लोग शहीद हुए। उसकी याद में कैसे भव्य स्मारक, एक ऐसा भव्य द्वार बनना चाहिए कि रोहतक से भी चंडीगढ़ की तरफ कोई जाए, समस्त बिरादरी के लोग जाए तो उनको रास्ते में उस द्वार को नमन करके जाए कि हाँ, ये हमारे उन शहीदों की याद में बनाएगा, वहां माथा टेक कर जाए। ऐसे नहीं होता कि आप एक कंस्ट्रक्शन एक जगह को देखो, आप जहां पर महावीर चौक है, वो प्रधानमंत्री अपना उनका चौक है और स्टेडियम है और बाजार का एंट्री पॉइंट भीड़ समता चौकी है, 2 स्कूल है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो एक मांग, एक निवेदन किया था हमारे सनातन धर्म मंदिर के प्रधान ने, समस्त पंजाबी समाज के लोगों के साथ मिलकर बैठ के एक निवेदन किया था, एक अपील की थी, इसको अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर भव्य बनाया जाए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने एक जोर जबरदस्ती, एक बाहुबली अंदाज से, आप जाकर देख सकते हो, 3 दिन के अंदर 2 पिलर खड़े कर देना। विकास कार्य करवाना अच्छी बात है, विकास कार्य करवाओ, सभी समाज के साथ मिलकर बैठ के उनके बाद विचार विमर्श करो। पंजाबी समाज का पंचनद द्वार जब बन रहा है, समाज के लोगों को तो इकट्ठा करो। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, आप देखो भवरी जी, आप एक बात ध्यान देना, जब 2008 में कुरुक्षेत्र में स्वामी धर्मदेव जी ने एक अपील की कि कुरुक्षेत्र के अंदर पंचनद स्मारक बनाया जाएगा और भव्य तरीके से बनाया जाएगा, गोहाना के अंदर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, 1400 के लगभग लोग गोहाना से कुरुक्षेत्र धाम में पहुंचे थे, एक ईंट को अपने सिर पर उठा के अपनी गाड़ियों में रख के जैसे भी ले जाए जा सके। और लेकिन अब जब पंचनद द्वार और ये पंजाबी द्वार पंचनद का जब बनाया जा रहा है, मुट्ठी भर 5 से 7 लोग, कोई ट्रस्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ बाहुबली अंदाज से। ऐसा क्यों? पंजाबी समाज आपके मिलके इकट्ठे काम करता है, सलाह मशवरा होता है। कहाँ एक तरफ 1400 लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और कहाँ एक चौक का जब द्वार का निर्माण कर रहे हैं तो गिनती के 10 लोग। अभी आप लोगों ने क्या किया, क्या मांग? हमने समस्त पंजाबी समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर मेन बाजार के जो मुख्य व्यक्ति हैं, सब ने इकट्ठे होकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है
डीसीपी साहब को यही ज्ञापन दिया है कि इस काम को रुकवाया जाए। माहौल खराब हो जाएगा शहर का, आपस में तनाव की स्थिति ज्यादा हो जाएगी, बहुत स्थिति खराब हो सकती है। और मैं एक बात जानना चाहता हूं हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन से, सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। अभी उनकी एक बाइट देखी मैंने, आप मुझे ये बताओ, ये जो पंचनद चौक, जो ये पंचनद द्वार, जो आप पंचनद द्वार बना रहे हो, पंजाबी द्वार बना रहे हो, ये नगर परिषद बना रही है या पंजाबी महासंघ बना रहा है? उन्होंने अभी अपनी बाइट में कहा कि नगर परिषद के कर्मचारी तो औचक निरीक्षण के लिए आते हैं, लेकिन उसको बना रहा है पंजाबी महासंघ। इस बात को एक जस्टिफाई करके हम समाज के लोगों को भी क्लियर करें, सरकार को भी क्लियर होना चाहिए कि ये पैसा कहां का लग रहा है, किस प्रस्ताव में पास किया। अगर द्वार नगर परिषद बना रही है तो अभी 2 मिनट पहले बाइट में क्यों कहा गया? 3 दिन पहले हमारे भाई संजय मेहंदी रता ने जो पंजाबी पंचनद चौक बन रहा है, इसके लिए एक मांग की थी कि ये जो पंजाबी पंचनद चौक बन रहा है, ये यहाँ पर जो जगह भीड़ी है, इसको यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं मेन रोड पर, चाहे वो रोहतक रोड हो, पानीपत रोड हो या जींद रोड का जो एंट्रेंस है ना, वहाँ पर बनाया जाए और इससे भी सुंदर बनाया जाए। एक छोटी सी यही मांग रखी थी नगर परिषद से और आम जनता से भी, लेकिन हमारे चेयरपर्सन ने इसको अपना ईगो ले लिया और उन्होंने उस दिन से ही इस कार्य को इतनी तीव्र गति से करने की कोशिश की और किसी भी समाज के लोगों से आज तक चौक बनाने से पहले जब इसका उद्घाटन करना था, किसी से कोई सलाह नहीं ली गई। जहां उनका दिल आया वहां जिद में इस चौक को यहाँ बना रहे हैं और हमारी तो यही मांग है कि आप इसको बनाओ, लेकिन किसी अच्छी जगह बनाओ। मेन कभी भी आप कोई चीज़ घर के बनाते हो तो घर के बाहर ही बनती है, तो हमारा जो द्वार है गोहाना का, वहाँ बनाओ, अंदर कौन देखेगा? तो इसलिए हमारी यही मांग है। और मैडम की एक चेयरपर्सन की ये जिद है कि ये चौक बनेगा तो यही बनेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप समाज की एक भाई आप चुने हुए नेता हो, आपको ये भाषा बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि चौक बनेगा तो यही बनेगा, बल्कि जनता को साथ लेकर, सारे समाज को साथ लेकर, जहां समाज मांग कर रहा है उसको भाई एक बात करो, इकट्ठे बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति आप लोग कर रहे हो। इधर संजय मेहंदी रता भाई साहब ने एक मांगी तो रखी है, इसमें राजनीति तो कोई बात ही नहीं है। लोग कहते हैं कि राजनीति के अपनी चमका रहे हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारी तो यही है कि चौक को शिफ्ट किया जाए। और अगर आप कहते हो कि विकास को पसंद नहीं करते, अगर आपने विकास देखना है तो गोहाना में मेन बाज़ार में कपूर पुस्तक भंडार से कांशीराम पकौड़े वाले तक विकास देख लो। पिछले 9 साल से उस बाज़ार में 4 बार मैंने एप्लीकेशनें दी, टेंडर लगवाए, लेकिन वो निर्माण नहीं होने दिया। डॉक्टर नंदलाल वाली गली का विकास देख लो, पिछले 8 साल में उस गली में एक ईंट नहीं लगने पा रही है। तो ये भेदभाव क्यों है? अगर आप विकास चाहते हो तो पहले उनको करो। अभी बहुत निर्माण है, जैसे अभी बात किया सुमित ने कि कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर ऐसे ही पड़ा है, 50 लाख रुपए लगाकर छोड़ रखा है, कंडम हो रहा है। और यहाँ पर आप इतनी तीव्र गति से काम कर रहे हो, तो सबको साथ लेकर, किसी पार्षद से भी आज तक कोई चर्चा नहीं हुई कि गेट बनवाना है। क्या पार्षद नुमाइंदे नहीं है शहर के? क्या पार्षदों से नहीं पूछना चाहिए कि गेट कहाँ अच्छा लगता है, कहाँ बनता है? एक चेयरपर्सन को अपनी ही यानी कि ईगो नहीं लेनी चाहिए। बस मेरी तो यही प्रार्थना है कि समाज को साथ लेकर, समाज को इस तरह आप बांटो मत। और ना हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ना हमारा कोई राजनीति से कोई इतना वो नहीं है। हम तो सिर्फ जो जायज़ मांग है ना वो उठा रहे हैं। अब आप इसको राजनीति समझ रहे हो, वो आपकी सोच है के ऊपर है। और यही समाज से भी प्रार्थना है कि आप सच को स्वीकार करो, सच को बताओ, बोलो, आगे आओ। जो चीज़ आपको शहर में गलत लगती है तो उसके बारे में आवाज़ उठाओ। ठीक है।